गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो वर्कशीट है वो चैप्टर 5 है आपकी बुक का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में हम 8th में हमारा चैप्टर था सेल का, वो हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी फर्स्ट लाइन है कि भाई ऑनियन पील हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें स्मॉल कंपार्टमेंट्स नज़र आते हैं जिनको कि हम सेल कहते हैं। ये ऑनियन पील है, आपने देखा है इसकी एक झिल्ली से हम निकाल सकते हैं। जैसे हम प्याज जब छीलते हैं तो इसमें ये एक जो है ये पील, ये इसकी जो है वो एक पीस हम लेके अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखें स्लाइड पे लगा के, ये आप देख रहे हैं, तो इसमें हमें बिल्कुल ऐसे ही सेल्स नज़र आते हैं। ऐसे ये माइक्रोस्कोप के नीचे बिल्कुल ऐसे कंपार्टमेंट नज़र आते हैं, तो इनको हम सेल्स कहते हैं। और आप देख रहे हैं इसमें एक ब्लैक डॉट है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी सेल जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब जो हैं वो स्मॉल यूनिट ऑफ सेल्स के लाइफ है उनका, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल। सेल के बने हैं। अब हम सेल की यहाँ डेफिनेशन दे सकते हैं। व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे फंक्शंस इसी में होते हैं लाइफ के, और स्ट्रक्चर भी ये बनाता है। सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम्स बनते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, और सिस्टम से फिर बॉडी बनती है। उसके बाद है कुछ हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी होती है, सिंगल सेल की, तो उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, ये एग्जाम्पल हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी ज़्यादा सेल्स की बनी होती है उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे जो भी हम प्लांट्स, एनिमल्स देखते हैं उनकी बॉडी काफ़ी सारे सेल्स की बनी होती है। यहाँ पे ये दिखाया हुआ जो मैंने अभी आपको बताया कि सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सारे सेल्स एक जैसे होते हैं? नहीं, सब सेल्स अलग अलग होते हैं। उनकी स्ट्रक्चर जो है वो सब लेंथ, हाइट, साइज, लेंथ सब डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। बेसिकली हम दो टाइप के यहाँ पर सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जो बहुत सिंपल सेल स्ट्रक्चर होता है, और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर हमेशा एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो इन वाले सेल्स में नहीं होती है। तो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। जैसे मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको एक एग्जाम्पल, ये है हमारा बैक्टीरिया। इसमें जो ये न्यूक्लियस है उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसको हमने न्यूक्लियोइड बोला है, न्यूक्लियोइड। क्लियर? तो ये बैक्टीरिया का जो है वो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बड़े वाले होते हैं, जैसे हमने प्लांट, एनिमल्स, ये सब जो हम देखते हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। उनमें जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो अब ये यूकैरियोटिक सेल्स भी हमने दो में डिवाइड किए हैं, प्लांट यूकैरियोटिक एंड एनिमल यूकैरियोटिक। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम इनमें और डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स थोड़े लार्ज होते हैं। उसके बाद इनका न्यूक्लियस जो है वो उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एब्सेंट है, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर है न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड में जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियोलस है। नेक्स्ट है कि जो सेल के और ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे सेल के अंदर और भी ऑर्गेनेल्स होती हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो इसमें एब्सेंट होती हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे और भी ऑर्गेनेल्स होती हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन भी होती है, तो हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। फिर है इसमें जो क्रोमोसोम है वो सिंगल है, जबकि यहाँ पर बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक का बैक्टीरिया, और इसमें है प्लांट, एनिमल, फंजाई। उसके बाद है सेल्स जो है सबसे पहले डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक ने, और जो फर्स्ट लिविंग सेल रॉबर्ट हुक ने तो कॉर्क में बताया था। कॉर्क जो है वो डेड सेल है, कॉर्क में बताया था कि सेल्स होते हैं। लिविन हुक जो है एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया। उसके बाद दो साइंटिस्ट के नाम और हमारे यहाँ लिखे हुए हैं, स्केल्डेन एंड स्केवन।
इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के बने हैं, और जो सेल्स हैं वो हमेशा और जो सेल्स हैं उनसे ही अराइज होते हैं, यानी कि पहले से ही जो सेल्स हैं वो नए सेल्स को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं।